श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं सुवर्णदेहयुतः नकुलः, यह कहानी महाभारत के आश्वमेधिक पर्व से ली गई है। महाभारत में जब युद्ध के अनंतर युधिष्ठिर यज्ञ संपन्न करते हैं, उस राजसूय यज्ञ के अनंतर वहाँ पे एक नेवला आता है। नकुलः पद का अर्थ है नेवला। वह आता है और कहता है कि आपका यह जो यज्ञ है, वह यज्ञ उस सत्तुप्रस्थ यज्ञ के समान भी नहीं है, जिस सत्तुप्रस्थ यज्ञ के प्रभाव से मेरा यह आधा शरीर सोने का हो गया था। मैं वही सोच करके आपके यज्ञ के सामने आया कि शायद शेष भाग भी हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे हम कल्पना करते हैं कि आपका यह यज्ञ उस सत्तुप्रस्थ यज्ञ के समान भी नहीं है। सत्तुप्रस्थ यज्ञ क्या था, उसके बारे में पूछने पर वह जो आधे स्वर्ण शरीर वाला नेवला था, वह नेवला बताता है। यही कथानक श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। किस प्रकार से उस नेवले का शरीर स्वर्णमय हुआ था, उस कथानक को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। सौवर्णो नकुलः, इस पाठ को पढ़ना। श्रूयताम राजशार्दूल महदाश्चर्यमुत्तमम् अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यत् अभूद विभो। इसका अन्वय इस प्रकार है। हे विभो, राजशार्दूल अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यत् अभूत, अर्थात अश्वमेध यज्ञ के हो जाने के पश्चात, अश्वमेधे यज्ञ निवृत्ते, अश्वमेध यज्ञ से निवृत्त होने के पश्चात, निवृत्ते अर्थात संपन्ने, जब अश्वमेध यज्ञ करके संपन्न हुए युधिष्ठिर आदि राजा वहां बैठे थे, तब हे विभो, यह संबोधन है। किम अभूत, क्या हुआ, यह बता रहे हैं। और पहली पंक्ति का अर्थ है राज शार्दूल, अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ, राजाओं में शार्दूल। शार्दूल का अर्थ होता है सिंह। तो हे राज शार्दूल, हे राजाओं में श्रेष्ठ, उत्तमम महद आश्चर्यम श्रूयताम, जो उत्तम महा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य, जैसा होता नहीं, चमत्कार जैसा कुछ, वह आप सुनिए। क्या आश्चर्य हुआ था, वह घटना बतलाने जा रहे हैं। बिलान निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्वस्तदा नघ मानुषम वचनम प्राह धृष्टो बिलासयो महान। बिलात निष्क्रम्य अर्थात बिल से निकल करके। बिल वह स्थान होता है जहाँ पे सर्प, नेवले, चूहे, ये सब अपने अपने आवास के लिए जिस स्थान को कल्पित करते हैं, उसे संस्कृत में या हिंदी में बिल का ही प्रयोग होता है। अन्य भाषाओं में भी यह बिल शब्द प्रसिद्ध है। तो बिलात निष्क्रम्य, बिल से निकल करके। नकुलः रुक्म पार्श्वस्तदा अनघ, हे अनघ। अनघ का तात्पर्य है निष्पाप, अर्थात युधिष्ठिर को संबोधन करके कह रहे हैं, हे अनघ राजन, अर्थात हे निष्पाप राजन, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? वह रुक्म पार्श्व, रुक्म का अर्थ है स्वर्ण, अर्थात जिसका पार्श्वभाग
पृष्ठभाग सोने का हो गया है, वह है रुक्म पार्श्वः। तदा अनघ, तदा तब, तब इस अर्थ को कहने वाला अव्यय। तदा रुक्म पार्श्वः नकुलः बिलात् निष्क्रम्य। हे अनघ, तदा रुक्म पार्श्वः नकुलः बिलात् निष्क्रम्य मानुषं वचनं प्राह। सः नकुलः कीदृशः? तदा धृष्टो विलशयो महान, अर्थात सह महान धृष्टः, वह बहुत ही ढीठ नकुल था। धृष्ट का अर्थ है, धृष्टः का अर्थ है ढीठ, धैर्यवान, अर्थात बहुत ही उच्च इच्छा वाला। तो वह जो ढीठ नकुल था, वह क्योंकि मनुष्यों के बीच में नेवले का आकर के बोलना साधारण नहीं है, वह देख करके दूर भागने वाला प्राणी है, और वह सबके बीच में यज्ञ हो रहा वहां आकर बोल रहा है। इसलिए कहते हैं बिलशयः महान धृष्टः रुक्म पार्श्वः नकुलः, ये सब नकुल के विशेषण हैं। वह महान, बहुत ही बड़ा ढीठ, जो आधे स्वर्ण शरीर वाला नेवला था, वह नेवला आकर के कहता है सत्तु प्रस्थेन वो नायं यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः उञ्छ वृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। अर्थ स्पष्ट है। हे नराधिपाः, राजाओं को संबोधित करके नेवला कहता है कि कुरुक्षेत्रवासिनः उञ्छ वृत्तेर्वदान्यः, कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले के, और उञ्छ वृत्तेर्वदान्यः, उञ्छ वृत्ति एक प्राचीन परंपरा में वृत्ति थी जिसे उञ्छ वृत्ति कहते थे, और उसी तरह एक शिला वृत्ति भी थी। उञ्छ वृत्ति क्या है, हम पहले ये जान लेते हैं। उञ्छ वृत्ति वह वृत्ति है जब खेत कट जाने के पश्चात, जैसे गेहूं, धान इत्यादि होते हैं अन्न, तो जब इनको काट कर किसान ले जाता है, उसके बाद खेत में कुछ उसके बाल जो होते हैं वो टूट जाते हैं और टूट के रह जाते हैं, बचे हुए होते हैं, उनमें अन्न के दाने भरे हुए रहते हैं। अर्थात गेहूं की जो बाल है, चने के जो अंश हैं, या किसी भी अनाज का वह अंश जिसमें वह अनाज रह गया है, तो क्या करते थे लोग, जो तपस्या करने वाले लोग होते थे, वन में रहने वाले लोग होते थे, ऐसे ऋषि महात्मा लोग उस खेत में जाया करते थे और वहाँ से उस अनाज को इकट्ठा करते थे, और वह अनाज घर में रखा जाता था, और उसी से थोड़ा थोड़ा अंश, जितने में जीवन रह सके, प्राण संरक्षण हो सकें, सिर्फ उतना अंश खा करके जीवन यापन करते थे और अपनी तपस्या पूर्ण किया करते थे। ऐसे जो ब्राह्मण लोग होते थे उन्हें उञ्छ वृत्ति वाले ब्राह्मण कहा जाता था। इसी तरह शिलावृत्ति भी होती थी। शिलावृत्ति एक एक अन्न को बीनने की होती थी, और उञ्छ वृत्ति जो बाल हुआ करते थे जिसमें अन्न के दानों का समूह हुआ करता था, उसका अर्जन करना उञ्छ है, और एक कणिशः अर्जनम शिलम, एक एक कण का अर्जन करना शिला कहा जाता था। वदान्यः, वदान्यः इस पद का अर्थ होता है वदति सर्वदा सर्वेभ्यो दास्यामि इति वदान्यः, जो हर समय सब कुछ दूसरों को देने के लिए आतुर रहता है, कोई भी आए हम दे देंगे, इस प्रकार का भाव जिसमें होता है, ऐसे दानवीर का नाम या दानवीर के लिए विशेषण प्रयोग किया जाता है वदान्यः। वह उञ्छ वृत्ति वाला ब्राह्मण भी अत्यंत
अभावग्रस्त रहने के बाद भी वदान्यः था, अर्थात दान देने में अत्यंत कुशल था। कुरुक्षेत्र निवासिनः उञ्छवृत्तेर्वदान्यस्य यज्ञतुल्यः अयं वह यज्ञः न, अर्थात उस ब्राह्मण के सत्तुप्रस्थ के यज्ञ के समान भी नहीं है। वह ब्राह्मण कैसा था उसमें विशेषण लगाया गया, कुरुक्षेत्र निवासिनः वदान्यस्य उञ्छवृत्तेः संलग्नस्य। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैर्बहुभिर्वृते उञ्छवृत्तिर्द्विजः कश्चित् कपोतिरभवत् पुरा। पुरा अर्थात प्राचीन काले, पहले की बात है। पुरा का अर्थ है पहले। इस श्लोक का अन्वय हम इस प्रकार से देखते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैः बहुभिर्वृते उञ्छवृत्तिर्द्विजः कपोतिः उञ्छवृत्तिर्द्विजः अभवत्। यह इसका अन्वय होगा। पदार्थ हम देखते हैं, धर्म क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र की संज्ञा व्यास जी ने कई जगह पर दी है। जैसे गीता का पहला श्लोक हम देखते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, वहाँ पर भी ऐसा ही विशेषण दिया गया है। तो जो कुरुक्षेत्र है, धर्म से युक्त जो क्षेत्र है, ऐसा जो कुरुक्षेत्र है और धर्मज्ञैः बहुभिर्वृतैः, बहुत सारे धर्मज्ञों से युक्त है। बहुत सारे धर्मज्ञ, धर्मं जानातीति धर्मज्ञः, जो धर्म को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों से युक्त जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, क्षेत्र पद का अर्थ होता है स्थान, अर्थात ज्ञानियों के द्वारा या धर्म का आचरण करने वाले लोगों के द्वारा सेवित जो स्थान है, उस जगह को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यहाँ पर कहा गया है। आगे हम देखते हैं, कश्चित् उञ्छवृत्तिर्द्विजः, उस ब्राह्मण में विशेषण लगा है उञ्छवृत्तिर्द्विजः। उञ्छेन वृत्तिः यस्य सः उञ्छवृत्तिः, अर्थात वह जो द्विज था उसकी वृत्ति, वृत्ति का अर्थ यहाँ आजीविका है। वह आजीविका क्या थी? कहा उञ्छेन, उञ्छ के द्वारा वो खेतों में जो पड़े हुए अन्न के अंश होते थे उनको संग्रहण करके जिसकी वृत्ति चलती थी, जिसकी आजीविका चलती थी, वह उञ्छ वृत्ति वाला द्विज कश्चित् अभवत्, कोई उञ्छ वृत्ति वाला द्विज। अभवत क्रिया भू धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है, अर्थात हुआ था। संपूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार से होगा, पुरा प्राचीन काले कश्चित् उञ्छवृत्तिर्द्विजः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैः बहुभिर्वृतैः, प्राचीन काल में धर्मज्ञों के द्वारा सेवित जो धर्म क्षेत्र है अथवा कुरुक्षेत्र है, उस स्थान पर उञ्छ वृत्ति से जीवन यापन करने वाला कोई द्विज था या कोई द्विज हुआ। अगला श्लोक हम देखते हैं, सभार्यः सह पुत्रेण सस्नुषस्तपसि स्थितः बभूव शुक्लवृत्तः स धर्मात्मा नियतेन्द्रियः। सह धर्मात्मा, सह नियतेन्द्रियः धर्मात्मा, सभार्यः
सह पुत्रेण सस्नुषः तपसि स्थितः सन् शुक्लवृत्तः बभूव। यह इसका अन्वय होगा। पदार्थ इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि सह नियतेन्द्रियः धर्मात्मा, नियतानि इंद्रियाणि यस्य सह नियतेन्द्रियः, जिसकी अपनी इंद्रियां अर्थात ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, ये सभी जिसके वश में हैं उसे नियतेन्द्रिय कहा जाता है। अर्थात इंद्रियों को वश में रखकर कार्य करने वाला, जो इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य नहीं करता। कोई बहुत अच्छी चीज़ देखा और उसको पाने के लिए अपना पूरा जोर लगाकर अगर हम तत्पर हो जाते हैं तो हम नेत्र इंद्रिय के वश में हो गए। कुछ हमने अच्छा सुना और सुन करके हम बार बार सुनने की अगर मन में अभिलाषा रखना शुरू कर देते हैं तो हम श्रोत्रेंद्रिय के वश में हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमने एक बार कोई अच्छी चीज़ खाई और उसको बार बार खाने की अभिलाषा मन में उठती रहे, उसके लिए हम झगड़ा लड़ाई भी करने को अगर आतुर हो जाएं, तत्पर हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए हम अपनी रसनेन्द्रिय, रसना अर्थात जिह्वा जो इंद्रिय है इसके वश में हो गए। इसी तरह हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के वश में हम ना हो करके अपितु इनको अपने वश में रख करके कार्य अगर करते हैं तो उन पर बुद्धि का अधिकार होता है। और बुद्धि के द्वारा शासित जो मन होता है वह कभी पतन नहीं होने देता, कभी गिरने नहीं देता। इसलिए इन इंद्रियों पर वश करके रहना चाहिए। वह जो द्विज है जिसकी कहानी यहाँ पर नेवला कह रहा है, वह द्विज नियतेन्द्रिय है। तो नियतेन्द्रियः सधर्मात्मा, धर्म का आचरण करने वाला, धर्म में स्थित जिसकी आत्मा है वह धर्मात्मा है। धर्म का आचरण करने वाला जो व्यक्ति है वह सधर्मात्मा, सनियतेन्द्रियः धर्मात्मा, सभार्यः अर्थात भार्यया सह वर्तते। यह बहुव्रीहि समास हर जगह हो रहा है। भार्या के साथ, सभार्यः अर्थात भार्या के साथ, सस्नुषः अर्थात स्नुषा के साथ, सस्नुषा का अर्थ है बहू के साथ। तो अपने बहू के साथ, अपनी भार्या के साथ, सपुत्रेण अपने पुत्र के साथ तपस्या में संलग्न रहते हुए अपने जीवन को जी रहा था। तपस्या में संलग्न रहते हुए अपना समय व्यतीत कर रहा था। और उस तप के प्रभाव से क्या हुआ? शुक्ल वृत्तः बभूव, शुक्ल वृत्त वाला हो गया। अर्थात शुक्लः वृत्तः यस्य सह शुक्ल वृत्तः, अर्थात उज्ज्वल चरित्रवान। एक तो अर्थ यह होगा, वृत्तः अर्थात चरित्रम, वृत्त का अर्थ चरित्र है, तो उज्ज्वल वृत्त वाला। दूसरा अर्थ होगा शुक्लः वृत्तः वर्णः, शुक्ल वर्ण वाला, अर्थात दिव्य तेजोमय हो गया था। वह एक उज्ज्वल कांति वाला हो गया था। वह नियतेन्द्रिय धर्मात्मा जो द्विज था, वह अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू के साथ तपस्या में निरत रहते हुए शुक्ल वृत्त से युक्त हो गया था, शुक्ल वर्ण से युक्त हो गया था। तो हमने इस प्रकार से 5 श्लोकों के इन अर्थों को पढ़ा। आप इन शब्दों के अर्थ जो कठिन लग रहे हैं उन्हें शब्दार्थाः के अंतर्गत देख सकते हैं और देख करके संपूर्ण श्लोक का अर्थ अन्वय के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे। इनके बाद
इनके बाद अवशिष्ट जो श्लोक हैं उनको हम अगले क्रम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।